देखिए बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं उसमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे बोर्ड पे जैसा लिखा गया है। देयर आर 3 पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, उसमें 3 पर्सन होते हैं जैसे बोर्ड पे लिखा गया है। जैसे फर्स्ट पर्सन हुआ प्रथम पुरुष, जिसमें आई, माई, मी, माइन ये सब आता है। वी, आवर, अस, आवर्स ये सब आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में आता है द्वितीय पुरुष, जिसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन। केवल यू का ग्रुप आता है, जिसमें यू, योर, योर सेल्फ वगैरह सब आएगा। इसके बाद थर्ड पर्सन दिया है। थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष, जिसको बोलते हैं ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, सीट, दे, देयर, देम, इस तरह के बहुत। दे का ग्रुप सब आएगा, ही का ग्रुप सब आएगा, सी का ग्रुप सब आएगा, इट का ग्रुप सब आएगा। ये थर्ड पर्सन है। तो हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन जो होता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, इस तरह से डिवाइड होते हैं। इसी पर्सनल प्रोनाउन में केस आता है, कारक। कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कैसे यूज होता है, आप आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन में। तो उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन भी आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा। खैर वो तो आएगा ही, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के केस वाले टॉपिक में इस तरह के चार्ट बने रहते हैं। तो हम मुख्यतः देखते हैं कि केस 3 तरह के होते हैं। सब्जेक्टिव केस, दूसरा पॉसेसिव केस और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्ता कारक, पॉसेसिव केस मीन्स होता है अधिकारवाचक कारक, ऑब्जेक्टिव केस होता है कर्म कारक। अब देखते हैं सब्जेक्टिव केस में 2 ग्रुप हो जाते हैं। सब्जेक्टिव नाउन से भी सब्जेक्ट बनता है और प्रोनाउन से भी सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक में नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। पॉसेसिव केस जिसको बोलते हैं उसमें 3 ग्रुप बन जाता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है और पॉसेसिव प्रोनाउन है। इस तरह से आप देखते हैं 3 ग्रुप, और ऑब्जेक्टिव केस केवल एक है। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव जिस तरह सब्जेक्ट रहता है उसी तरह पॉसेशन या पॉसेसिव केस में उसका रूप चलता रहता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट नाउन में राम हो, फादर हो, ब्रदर हो, पुरुष जाति का कोई सिंगुलर नंबर हो, तो उसमें ही का यूज करेंगे या ही प्रोनाउन चलाएंगे। तो हीज, हिमसेल्फ, हीज, हिम, इसका रूप ऐसे चलेगा। ही का रूप ऐसे ही चलेगा। सिंगुलर नंबर का जो पुरुष जात का नाउन होगा उसका भी ही की तरह से ही रूप चलेगा केस में। दूसरा देखते हैं सीता, मदर, यानी सिंगुलर नंबर का जो फीमेल होता है, स्त्री जात के सिंगुलर नंबर होते हैं, वह सी के रूप की तरह चलता है, सी के केस की तरफ। जैसे सी, हर, हरसेल्फ, हर्ष और हर उधर दिया है। सबका हिंदी लिखा दिया गया है। ये सब चार्ट याद होने के बाद इसका यूज बताया जाएगा कि इसका यूज कैसे होता है। इसके बाद देखेंगे छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं, रैट, कैट, डॉग, इस तरह के छोटे छोटे जीव जंतु, चाहे वो पुरुष जात के हो चाहे स्त्री जात के हो, उसमें ईट का प्रयोग होता है प्रोनाउन, और ईट के रूप की तरह से इसका भी रूप चलता है। प्रोनाउन अगर लगाते हैं तो इट, इट्स, इटसेल्फ, इट्स और इट, इस तरह का रूप चलता है प्रोनाउन इट के लिए। और छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए अगर केस का यूज करते हैं इन लोगों के साथ तो ऐसा रूप चलेगा। अब आई है, आई के लिए कोई नॉमिनेटिव नहीं होता है, मतलब नाउन नहीं होता है। आई प्रोनाउन स्वतः होता है और किसी नाउन के स्थान पर आई प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उसका रूप अकेले ही चलता है। आई, माई, माई सेल्फ, माइन, मी, इस तरह का आई का रूप केस के रूप में ऐसे ही बनता जाता है, जो देखने योग्य है, याद करने योग्य है। यू का भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, यू का स्वतः अकेले रूप चलता है, लेकिन ध्यान रहे यू सिंगुलर नंबर में भी यूज होता है
और यू प्लूरल नंबर में यूज होता है। यू मीन्स तुम या आप, ये सिंगुलर नंबर हो जाएगा, और यू मीन्स तुम लोग या आप लोग प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम योर देखते हैं, तुम्हारा आपका दिया है, तुम्हारे आपके भी हो जाएगा। योर सेल्फ दिया है तो योर सेल्फ में भी देखेंगे, अगर योर सेल्फ यफ वाला लगा रहेगा, यस यल एफ सेल्फ, तो वह सिंगुलर नंबर का योर सेल्फ हो जाएगा। और योर सेल्फ से लिखा रहेगा यल भी यस वाला, तो वह प्लूरल नंबर का योर सेल्फ से हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि यू जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में आता है। आवश्यकता अनुसार योर सेल्फ लगाते हैं तो सिंगुलर नंबर, और योर सेल्फ से लिखते हैं तो प्लूरल नंबर। तो इस तरह से योर्स आता है, ये प्रोनाउन है। और यू आता है, तो देखिए ये शुरू वाला यू सब्जेक्टिव वाला और ऑब्जेक्टिव वाला, दोनों में अंतर है। दोनों का स्पेलिंग एक ही है लेकिन अर्थ में अंतर है। ये सब्जेक्ट का काम करेगा और वह यू ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसका अर्थ होता है तुमसे, आपसे, तुम्हें, तुम लोगों से, आप लोगों से। ऐसे एक वचन और बहुवचन दोनों में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में का यूज को होता रहता है। वी का भी कोई नाउन नहीं होता है, वी प्रोनाउंस होता है, अकेले होता है। ये बहुवचन का है, प्लूरल नंबर का है। और वी जो है ये केस में इसका रूप चलता है वी, आवर, आवर सेल्व्स, आवर्स और अस, जिसका हिंदी दे दिया गया है। अब देखते हैं कि दे का रूप चलता है, दे का सब्जेक्टिव भी होता है, चाहे बॉयज हो, गर्ल्स हो, मेन हो, या स्त्री जात का बहुवचन हो, या पुरुष जात का कोई भी नाउन का बहुवचन हो, यानी प्लूरल नंबर में हो। जैसे अंकल्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, टीचर्स, कुछ भी हो, प्लूरल नंबर में स्त्री या पुरुष कुछ भी हो, तो उसका केस में दे के जैसे चलेगा। दे का जो केस होता है वही केस चलता है। तो दे का होता है दे, देयर, देमसेल्व्स, देयर्स, देम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वह केस के रूप में, एक चार्ट के रूप में देखते हैं और याद करते हैं। इसका यूज आज आपको बताया जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का रिलेशनशिप, जैसे कि बोर्ड पे दर्शाया गया है, रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का रिलेशनशिप या संबंध कैसे होता है आपस में, उस बोर्ड में बताया गया। जैसे दिया सब्जेक्ट आप कर्ता दिख रहे हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, वो भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है इसलिए एडजेक्टिव कहा गया है। यह अपना, अपनी और अपने के अर्थ में आता है। रिफ्लेक्सिव है, जिसका अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। ये इसका संबंध सब्जेक्ट से होता रहता है। जैसे सब्जेक्ट यदि कोई पुरुष हो, राम, फादर, सिंगुलर नंबर का सन, ब्रदर, कोई भी पुरुष हो सिंगुलर नंबर का, तो उसके साथ या उसके बदले ही का यूज होता है प्रोनाउन के रूप में। तो ही या सिंगुलर नंबर का नाउन जो होता है, अगर अपना अपनी कहीं सेंस में आता है या अर्थ में आता है तो हिज का प्रयोग करते हैं, और उसी के साथ यदि स्वयं का अर्थ आता है तो हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। यहां देखेंगे अर्थ से स्पष्ट हो जाएगा, पहले सबको देख लें। सीता, मदर, सिस्टर, इस तरह का लेडीज में सिंगुलर नंबर का नाउन्स आता है, या सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन आता है सी, तो अपना अपनी का सेंस लेने के लिए हर का यूज करते हैं, और स्वयं का अर्थ लेने के लिए हर सेल्फ का यूज करते हैं। उसी तरह रैट, कैट, डॉग, इस तरह का छोटे छोटे जीव जंतु, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सिंगुलर नंबर का है तो इट का यूज करेंगे, और उसके लिए, उसके अपने के लिए, अपना अपने के लिए इट का, इट्स का यूज करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि इट्स आ जाएगा और इटसेल्फ आ जाएगा, स्वयं या अपने आप के लिए। तो ये हम देखेंगे ये डिफरेंस नाउन और प्रोनाउन के साथ। नाउन जैसा रहेगा उसी तरह प्रोनाउन का यूज करेंगे, और अपना अपनी या स्वयं का यूज होता रहेगा। आई अकेले है, इसके बदले कोई नाउन नहीं यूज होता है, वह खुद आई अकेले रहता है।
और अपना अपनी के लिए माई का यूज करते हैं, और आई के साथ स्वयं का यूज करना है, मैं स्वयं, तो माई सेल्फ का यूज करेंगे। उसी तरह यू है, यू के साथ अपना अपनी के लिए योर का यूज करेंगे, क्योंकि यू के ही साथ वह रिलेशनशिप योर कर सकता है। और स्वयं के लिए योर सेल्फ लगाएंगे तो सिंगुलर यू के लिए हो जाएगा, और योर सेल्फ से लगाएंगे तो प्लूरल यू के लिए हो जाएगा। जैसे पहले बताया जा चुका है कि यू सिंगुलर में भी आता है और यू प्लूरल में भी आता है। यह यू ऐसा सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहा जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, यू का अर्थ यदि तुम या आप लेंगे, आप घर जाते हैं या आप खाते हैं, आप सोते हैं, तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, यह सिंगुलर है, वहाँ यू का यूज सिंगुलर में होता है। और आप लोग जाते हैं, आप लोग खाते हैं, तुम लोग दौड़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तो वहाँ यू का अर्थ प्लूरल हो जाता है और उसमें स्वयं आ जाएगा तो योर सेल्फ से लिखेंगे। ठीक है। वी देखेंगे, वी जो है इसका अपना अपनी में यूज करेंगे तो आवर होगा और स्वयं के अर्थ में आवर सेल्फ से होगा। इधर देखेंगे प्लूरल नंबर का नाउन्स है बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ऐसे बहुत प्लूरल नंबर का नाउन्स आते हैं। उसमें से कोई भी अगर आ जाता है या एंड लगा के दो सिंगुलर जुट जाते हैं, तीन सिंगुलर जुट जाते हैं, चार पांच ऐसे करके, तभी वो प्लूरल बन जाता है। तो उसके स्थान पर हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वह दे का यूज करेंगे, जैसे यहाँ दिया गया है आप देखेंगे। तो इसमें भी अपना अपनी आएगा तो देयर का यूज करेंगे। फ्री में इधर उधर दूसरा नहीं ले लेंगे, जैसे ऊपर दिया है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि दे के साथ अपना अपनी के लिए देयर का यूज करेंगे और स्वयं आएगा तो देमसेल्व्स का यूज करेंगे। ये इसका जो सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के बगल में जो अपना अपनी और स्वयं के अर्थ में दिया, उसका रिलेशनशिप उसी के साथ रहेगा। अगर ही के साथ देयर का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, और दे के साथ हिज का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आई के साथ माई का ही यूज होगा, आई के साथ योर का यूज नहीं होगा। जो जैसा होगा वैसा ही यूज करेंगे, उसको ध्यान में रख करके ही पढ़ेंगे और अपना एक भाषा से दूसरे भाषा या इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में। जैसा जो रूल है वैसा ही करेंगे। जैसे हिंदी भी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें रूल्स बताए जाते हैं, उसी तरह इंग्लिश व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर में भी अपने रूल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, राधा अपनी पुस्तक पढ़ती है, तो राधा लड़की है, लेडीज है, तो राधा लिख देंगे, लेकिन ध्यान में रहेगा कि लेडीज है तो सी का रूप चलाएंगे। तो राधा रीड्स, राधा पढ़ती है हर बुक। देखिए राधा के लिए जैसे यहाँ सीता के लिए आया सी, तो सी का हर हो गया है, उसी तरह राधा लेडीज है तो इसको सी मान लेंगे राधा को और हर लगा देंगे, तो अर्थ हो जाएगा राधा रीड्स हर बुक, राधा अपनी पुस्तक पढ़ती है। तो वह अपना अपनी का यहाँ यूज हो जाएगा यहाँ पे, तो राधा अपने लिए कह रही है तो वहाँ अपना अपनी का हरे लगाएंगे, माइल नहीं लगाएंगे, योर नहीं लगाएंगे। यह राधा अपने लिए बोल रही है इसलिए हर लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल में वह अपना पाठ याद करता है, तो वह पुरुष है क्योंकि करता है दिया है लास्ट में, तो ही का यहाँ यूज करेंगे, यहाँ दिया है ही। लेकिन ये ध्यान रहे कि अपना अपनी आया है तो हिज लगाएंगे, तो ही लर्न्स हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। इसमें अपना अपनी नहीं आता इसमें, तो इसको जिक्र नहीं होता रिलेशनशिप का, लेकिन अपना अपनी आ गया है तो ही के साथ हिजे का यूज होगा, सी के साथ हर का यूज होगा, आई के साथ माई का यूज होगा। वहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे, 3 नंबर में, वे अपने घर जाते हैं, फिर से वे के साथ अपना अपनी आ गया है, तो वे के साथ तो दे लगाएंगे, वे का अंग्रेजी दे लगाएंगे, लेकिन अपना अपनी जैसे आएगा तो दे का अपना अपनी देयर होता है। देखिए यहाँ दिया है मार्कर के पास, दे का अपना अपनी देयर होता है, तो लिखेंगे दे गो देयर होम, देयर लगाएंगे जो अंडरलाइन किया गया है, ध्यान से देखेंगे। वे अपने आया है तो दे देयर का यूज हुआ है।
4th नंबर एग्जाम्पल में हम स्वयं पढ़ते हैं। स्वयं का अर्थ आ गया, स्वयं मीन्स होता है अपने आप। तो यहाँ हम देखेंगे वी रीड आवर सेल्फ, हम और स्वयं का स्पेलिंग सेम मिलना चाहिए, सेम रूप होना चाहिए। तो वी के साथ स्वयं की अंग्रेजी यहाँ देखेंगे, वी का स्वयं की अंग्रेजी आवर सेल्फ लिखा है, उसी तरह वी रीड आवर सेल्फ लिखेंगे। इसका रिलेशन ऐसा होना चाहिए। उसके बाद 5 नंबर में मैं अपने आप लिखता हूँ, तो आई राइट माई सेल्फ होगा, क्योंकि आई के साथ माई सेल्फ का यूज होता है अपने आप के लिए या स्वयं के लिए। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स पर थोड़ा ध्यान देंगे। वहां कोने में दिया है पहला, मेरी माँ अपने घर जाती है। तो मेरी से तात्पर्य नहीं है, घर जाने का काम माँ करती है, तो माँ को सेंस में रख करके अपना अपनी का अंग्रेजी लगाएंगे। तो माँ लेडीज है तो सी का यूज होगा, और सी मान लेंगे माँ के जगह पर तो हर का यूज होगा अपना अपने के लिए। तो लिखा गया माई मदर गोज हर होम, यानी कि मदर को देख करके हर का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे, उसके पिताजी अपना चित्र बनाते हैं, तो उसके को देख करके नहीं, पिताजी को देख करके हम अपना यूज करेंगे अपना अपने के लिए। तो हर फादर ड्राज हिज पिक्चर, यानी कि फादर को देख करके हिज का यूज हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यहाँ समाप्त होता है, और इसी तरह यूज करेंगे तब आगे जा करके यह आपका करेक्शन सही होगा, नहीं तो यह करेक्शन नहीं कहा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसको रिलेशनशिप भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन का छोटा मोटा टॉपिक जो रिलेशनशिप था वह समाप्त होता है, और प्रोनाउन के अगले टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।